और इस बीच बड़ी खबर, जब मशरिक़ वस्ता में हालात थोड़े से बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, इसी बीच आपको बता दें कि दुबई से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दुबई में एक के बाद कई ज़ोरदार धमाके हुए हैं। जी हां, दुबई से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक के बाद एक तकरीबन 7 ज़ोरदार धमाके हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ये धमाके कहां से हुए हैं, किसने ये धमाके किए हैं, या इस धमाके के पीछे दरअसल मंशा क्या कुछ है। क्योंकि जो धमाके किए गए हैं, ये एक के बाद एक 7 धमाके हुए हैं। इन धमाकों की तफसील हालांकि अभी पूरी तौर पर निकल कर नहीं आई, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब मशरिक़ वस्ता में हालात थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, तो आखिर ऐसे वक्त में दुबई में ये किसकी तरफ से ये हमले किए गए हैं। क्या ये हमले ईरान के इशारे पर किए गए हैं, क्या अमेरिका की तरफ से ये हमले किए गए, या फिर मशरिक़ वस्ता में किसी और ग्रुप का हाथ इन हमलों के पीछे है, या फिर इजराइल ने ये बड़े हमले किए हैं। आखिर ये हमले किए किसकी तरफ से गए हैं, अभी किसी ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। लेकिन थोड़ा आप तसव्वुर कीजिए कि दुनिया की मसरूफ़ तरीन जो बंदरगाह है दुबई में, उस पर ये हमले किए गए हैं और ताबड़तोड़ 7 बड़े धमाके किए गए हैं इस हमले के ज़रिए से। और उसके बाद पूरा जो खलीजी ममालिक हैं, उनमें एक तरह से हलचल तेज़ हो गई है। सवाल यह उठ रहा है कि जब मशरिक़ वस्ता में हालात बेहतर हो रहे हैं, जब शोले के धुएँ जो हैं वो अब एक तरह से थमने से लगे हैं, जब ड्रोन और मिसाइलों की घनगरज अब थमने से लगी है, तो खलीजी ममालिक पर आखिर अब किसकी नज़र लग गई है, या फिर मशरिक़ वस्ता की ये जो लड़ाई है अब खलीजी ममालिक में भी एक तरह से दाखिल हो रही है। खलीजी ममालिक तक भी अब ये जंग एक तरह से बढ़ने जा रही है। क्योंकि दुबई में जिस तरह से एक के बाद एक ये धमाके हुए हैं, इन धमाकों पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूरे खलीजी ममालिक में और पूरे इस खित्ते में अब एक तरह से हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। आपको बताते चलें कि मशरिक़ वस्ता की जंग क्या वाकई में अब खलीजी ममालिक तक पहुँच रही है। क्या जो मशरिक़ वस्ता की जंग का दायरा है वो और ज़्यादा वसी होता जा रहा है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई के जबल अली इलाके में, और इस इलाके को भी आप देखिए, जबल अली जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये 7 धमाके एक के बाद हुए हैं, और ये धमाके ऐसी नौयत के थे कि पूरा का पूरा इलाका दरअसल दहल गया है। दुनिया की मसरूफ़ तरीन जो बंदरगाह है उस पर दरअसल ये अटैक किया गया है। यानी दुबई का जो दिल है, जो सनती जो पूरा ये इलाका है, वहाँ पर ये बड़ा हमला किया गया, बड़े धमाके किए गए हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई के जबल अली इलाके में, जो दरअसल मुत्तहदा अरब अमारात की सबसे अहम तिजारती बंदरगाहों में शुमार होता है, यहाँ पर ये हमले किए गए हैं। तो क्या अब मशरिक़ वस्ता की जो जंग है, ईरान, अमेरिका और इजराइल की जो जंग है, इसका दायरा क्या लगातार वसी हो रहा है? क्या इसका दायरा अब एक तरह से बढ़ता जा रहा है? क्या अब इसका दायरा जो है वो खलीजी ममालिक तक पहुंच रहा है? ये दरअसल बहुत अहम है, क्योंकि इस हमले का जो महल वक़ू है, इस हमले की जो टाइमिंग है, उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जबल अली क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात से बहुत नज़दीक है, दुबई का ये पूरा बंदरगाही इलाका है, साहिली इलाका है, जहाँ पर ये बड़े हमले किए गए हैं। यानी दुबई की जो मईशत है, दुबई का जो कारोबारी इलाका है, पूरे उस रीजन को दरअसल इन हमलों के ज़रिए से टारगेट किया गया है। इस हमले के बाद दरअसल कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान अब ये कहा जा रहा है कि बातचीत का दौर शुरू हो सकता है, आने वाले कुछ दिनों में बातचीत हो सकती है। एक बार फिर से अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं, मेज़ पर आ सकते हैं। लेकिन उसी वक्त खलीजी मुल्क दुबई में ये बड़ा हमला होता है और एक के बाद एक 7 बड़े धमाके होते हैं। तो ऐसे में क्या ये धमाके आने वाले दिनों में जो बातचीत होने वाली है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसमें भी खलल डाल सकते हैं, उसमें भी एक बड़ी रुकावट पैदा हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से हालिया दिनों बयानात आ रहे हैं, चाहे अमेरिका की तरफ से हो या फिर ईरान की तरफ से बयानबाजी हो, दोनों जो फ़रीक हैं वो एक तरह से बातचीत के लिए मुस्बत रुख एक तरह से दे चुके हैं, और वो अब बातचीत करने के लिए एक तरह से तैयार हैं। लेकिन जो टाइमिंग दुबई में हमलों की है, जबल अली बंदरगाह पर जो हमले किए गए हैं, इसके बाद क्या ये बातचीत की जो क़यासाराइयाँ हैं, जो पेशरफ्त है, उस पर क्या किसी तरह के मनफी असरात पड़ सकते हैं आने वाले दिन? क्या ये बातचीत पटरी से उतर सकती है? क्या दोनों फरीक अब बातचीत करने से पहले अब इन हमलों के बारे में भी एक तरह से गौर व फिक्र करेंगे? क्योंकि ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर
एक तरह से थी, लेकिन अब ये कशीदगी कम हो रही थी और अब बातचीत के रास्ते एक तरह से तलाश किए जा रहे थे। ऐसे वक्त में ये हमले हुए हैं, तो क्या इन हमलों का असर आने वाले दिनों में ईरान अमेरिका के दरमियान जो बातचीत होने वाली है, और ख़ास तौर से जो ममालिक इसमें सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे कतर की बात करें, ओमान की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, क्या इन ममालिक के लिए भी ये जो हमले हैं, जो इनकी पेशरफ्त है, उसके लिए भी ये एक मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, एक परेशानी का सबब हो सकते हैं? क्योंकि अब इन हमलों के बाद अमेरिका भी एक तरह से अलर्ट हो गया है। ईरान भी अब इन हमलों के बाद दरअसल सोच रहा है कि बातचीत किस तरह से बातचीत के टेबल पर आया जा सकता है, क्योंकि इन हमलों को लेकर जो शक की जो सुई है वो दरअसल ईरान की तरफ जा रही है। हालांकि अभी IRGC या फिर ईरान और तेहरान की तरफ से इस पर कोई बयान इन हमलों को लेकर नहीं आया है। सबसे पहला जो बड़ा सवाल कि ये हमले आखिर किसने किए हैं, किसकी तरफ से ये हमले कराए गए हैं, और जो टाइमिंग है वो दरअसल दूसरा बड़ा सवाल कि टाइमिंग को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि क्या अमेरिका और ईरान की बातचीत को पटरी से उतारने के लिए ये बड़े हमले किए गए हैं। आने वाले दिनों में जब तहकीकात होगी, जब बातचीत आगे बढ़ेगी और इसमें जब छानबीन की जाएगी इन हमलों के पीछे, तो जबल अली बंदरगाह पर किसने हमले किए हैं, उसकी मंशा क्या कुछ थी, वो तमाम चीज़ें निकल कर ज़रूर सामने आएंगी। लेकिन हालिया दिनों अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातचीत हो रही है, जो पेशरफ्त हो रही है, क्या इसमें किसी तरह की रुकावट आ सकती है, ये भी देखना आने वाले दिनों में अहम होगा।